नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि डाले गए वोट, पाए गए वोट की सही गिनती ही विश्वसनीयता होती है। दरअसल ईवीएम का यह जिन बोतल से बाहर एक वीडियो की वजह से निकला, जो एक्स पर जमकर वायरल हो रहा है। विपक्षी नेता इसे खूब रीट्वीट कर रहे हैं। वैसे तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह 2014 में ही लग गया था। कारण था भाजपा की एकतरफा जीत और अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों का दावा। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा था कि ईवीएम को एक मशीन से जोड़कर और मोबाइल के द्वारा एक मैसेज भेजकर उसके डेटा को बदला जा सकता है। इस पर बीबीसी ने 2019 में एक रिपोर्ट भी जारी की थी। बीबीसी की इसी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि 2017 में वेनेजुएला के चुनाव में डाले गए वोट मतदाता संख्या से 10 लाख अधिक थे। हालांकि भारत में ईवीएम को बनाने वाली कंपनियां और चुनाव आयोग इसे विश्वसनीय ही मानते हैं कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। हाल ही में वायरल वीडियो को आधार बनाते हुए गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने वीडियो शेयर किया, जिसमें से राहुल मेहता नाम के आईआईटी शख्स का जिक्र है, जो दावा करता है कि ईवीएम में मैं अपना प्रोग्राम डाल दूं तो सिर्फ 10 लोगों की मेरी टीम 11 लाख ईवीएम को चुनाव के दिन 11 बजे के बाद, यानी डेमो और पहले कुछ घंटों की वोटिंग के बाद, जिस उम्मीदवार को हम जितना चाहें उतना वोट प्रतिशत ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी उतना वोट हम ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। इलेक्शन कमीशन मुझे वीवीपैट दे नहीं रहा, लेकिन उसके वीवीपैट में ये प्रोग्राम डाल के या तो पहले से ही डाला हुआ होगा, मैं उनके वीवीपैट में भी कागज की पर्चियां बदल सकता हूँ। अब पहले मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए यहाँ पे 3 कैंडिडेट खड़े रखे हैं। पहला कैंडिडेट है बनाना यानी केला, दूसरा कैंडिडेट है एप्पल सेब, और तीसरा कैंडिडेट है वाटरमेलन तरबूज। ये 3 कैंडिडेट है, और जब वोट दिया जाएगा तो आपको यहाँ कागज का पर्चा दिखेगा। अभी खाली है ये वीवीपैट, आपको इसके थ्रू कागज का पर्चा दिखेगा, जैसे आपको वोटिंग के समय दिखा था। तो पहला वोट मैं देता हूँ केले को, तो ये केले का बटन दबा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए पहले वोटर को क्या दिख रहा है कांच के आसपास। तो पहले वोटर को देख सकते हैं आप, पहले वोटर को वीवीपैट ने केले का कागज का पर्चा प्रिंट करके दिखाया। कागज का पर्चा देखा, उसे संतुष्टि हो गई, वो कंप्लेन नहीं करेगा, आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर आता है, वीवीपैट के सामने खड़ा रहता है, यहाँ कुछ नहीं दिखा उसको, उसने केले को वोट दिया और वीवीपैट ने भी उसके कागज का पर्चा छापा और वो पर्चा है केला, आप देख सकते हैं। तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करने वाला। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये वीवीपैट में से सेब के पर्चे कितने निकलेंगे, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि एक भी वोटर ने एप्पल को तो वोट दिया नहीं था। और केले के पर्चे कितने निकलेंगे, आप कहेंगे 2। तो आप देखिए वीवीपैट में कौन सा पर्चा कितना है, देखिए। तो वीवीपैट में केले का एक पर्चा है और सेब का एक पर्चा है। लेकिन ये कैसे हुआ, पहले वोटर ने केले को वोट दिया था, उसने केला देखा था, दूसरे वोटर ने भी केले को वोट दिया, उसने भी केले का पर्चा देखा था। तो 2 केले के पर्चे आने चाहिए थे, लेकिन केले का पर्चा सिर्फ एक आया और एक सेब का पर्चा आया। जादू कैसे हुआ, ये पुराना वीवीपैट है जून 2017 के पहले का। इसमें आप देख सकते हैं कांच का रंग सफेद है, आर पार दिखे वैसा सामान्य कांच है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। और ये वीवीपैट जून 2017 के बाद का, उसमें कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। ये मैं फोटो ले रहा था तो लाइट चालू थी, तो इसने पूरा फोटो लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें मेरी उंगलियां और मेरे मोबाइल का फोटो आ गया, और ये कांच में, और अंदर से पीछे से कांच है, यानी पीछे जब लाइट होगी तभी दिखेगा कि कागज पे क्या छपा है। तो ये काले कांच से क्या फर्क पड़ता है बताता हूं। आइए देखिए, ये वीवीपैट अभी खाली है, तो अभी मैं एक खुला रखूंगा आपको समझाने के लिए। मैं केले को वोट देता हूं, केले को वोट देता हूं मैं, आना पड़ेगा। तो अभी इसने केला छापा, लेकिन अभी दिखेगा नहीं, लाइट बंद है। अब लाइट चालू हुई तभी दिखेगा, क्योंकि ये कांच का रंग काला है और आगे से मिरर है। अब लाइट बंद हुई, लेकिन इसको वोट चोरी करना था, इसलिए प्रोग्राम ने क्या किया, केले का पर्चा छापा था लेकिन काटा नहीं, छापा, लाइट चालू की, वोटर को दिखाया लेकिन काटा नहीं। अब क्या किया, दूसरा वोटर आया, उसको ये पर्चा दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। अब मैं खुला रखता हूं, दूसरे वोटर ने केले को वोट दिया,
तो वीवीपैट ने क्या किया, इसने सिर्फ लाइट चालू की, इसने छापा कुछ नहीं, यानी पहले वोटर का पर्चा पहले और दूसरे दोनों को दिखा दिया। अब कांच काला है, दिखेगा नहीं, लाइट बंद हो गई, देखते हैं अंधेरे में क्या करता है। अंधेरे में एप्पल छापा, लेकिन ये एप्पल छापा वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है, तो एप्पल छाप दिया। तो फिर से मैं बताता हूं कि ये वोट बदली कैसे हो रही है। कागज के वोट की बदली, कागज की वोट की बदली ऐसे हो रही है कि पहला वोटर आता है, मान लो वो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट केला का पर्ची छापता है, लाइट चालू करके दिखाता है, लेकिन पर्ची को काटे बिना लाइट बंद कर देता है। और पहले वोटर को पता नहीं है कि पर्ची कटी नहीं, दूसरे वोटर को भी पता नहीं है कि भाई पीछे पहले से एक पर्ची छपी हुई है। अब दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट क्या करता है, सिर्फ लाइट चालू करके दिखा देता है। तो लाइट चालू की तो कांच के आर पार केले की पर्ची दिखी। अब लाइट बंद हो जाएगी, बंद हो गई लाइट, अंधेरा है तो अंधेरे में क्या हो रहा है किसी को दिखेगा नहीं, अंधेरे में उसने एप्पल की पर्ची छाप दी, लेकिन ये एप्पल की पर्ची छापी वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है। तो अब इससे जुड़े काफी सारे वाजिब प्रश्न आएंगे कि मॉकपोल कैसे पास हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्लॉक होती है, ईवीएम के अंदर क्लॉक होती है। तो प्रोग्राम को बोल दिया था कि भाई वोटिंग 30 अक्टूबर 2021 को है, यानी 30/2021 तक जितना टेस्टिंग होगा, फर्स्ट लाइन चेकिंग होगा, फर्स्ट लेवल चेकिंग होगा, मॉकपोल होगा, उसमें ये ईमानदारी से काम करेगा। प्रोग्राम को ये भी पता है कि 30 अक्टूबर को पहला राउंड 8 बजे मॉकपोल है, तो पहले राउंड में भी ईमानदारी से काम करेगा और सेकंड राउंड में 50-100 वोट के बाद वो वोट बदली शुरू करेगा। अब इसको कैसे पता चलेगा कि कौन से कैंडिडेट को एक्स्ट्रा वोट देना है, एप्पल को, तरबूज को, क्योंकि ईवीएम तो एक हफ्ता मतलब 1 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ, चुनाव के 1 साल 10 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ। तो इसमें ऐसा होता है, एक प्रश्न जिसको वीवीपैट इलेक्शन कमीशन ने कभी जवाब नहीं दिया, लोगों ने पूछा नहीं, ये भी प्रॉब्लम है कि भाई वीवीपैट 1 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ और चुनाव में कौन कैंडिडेट 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे, उसका सिंबल क्या है, वो डिसाइड होता है चुनाव के 15 दिन पहले। तो वीवीपैट को कैसे पता चल जाता है कि कैंडिडेट नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है? तो वीवीपैट में एक फाइल अपलोड की जाती है, उस फाइल का नाम क्या है वो भी इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी को बताया नहीं। उस फाइल का नाम जो मैंने अनऑफिशियल सोर्सेस से पता लगा उसको कहते हैं कैंडिडेट फाइल, CF, या कैंडिडेट सिंबल फाइल, CSF। तो वो जो CSF वीवीपैट में अपलोड होती है चुनाव से 15 दिन पहले, वो CSF बनती कहाँ है, वो एक सर्वर में बनती है जिसको CSF सर्वर कहते हैं। वो सर्वर दिल्ली में है या बेंगलोर में है, हैदराबाद में, मुझे पता नहीं है। तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहीं पब्लिश नहीं किया कहाँ है, अब वो CSF का सर्वर है, वो उस फाइल में कमांड डाल देता है, पैरामीटर डाल देता है कि भाई चुनाव की तारीख 30 अक्टूबर 2021 को है। तो 30 अक्टूबर 2021 10 बजे तक ईमानदारी से काम करना, पहले राउंड में भी ईमानदारी से काम करना, सेकंड राउंड में 50 वोट के बाद इसमें कैंडिडेट नंबर 2 को एक्स्ट्रा वोट देना, 2 यानी एप्पल। तो वो कमांड है, पैरामीटर है, वो CSF कैंडिडेट सिंबल फाइल में डाल दिया जाता है। कौन डालता है? CSF का जो सर्वर है, CSF सर्वर है, उसका प्रोग्रामर या उसका एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह से चुनाव के 15 दिन पहले वीवीपैट को सूचना दी जा सकती है कि चुनाव की तारीख और समय क्या है और किस कैंडिडेट को कितने % एक्स्ट्रा वोट देना है। अब मान लो कि कोई ऐसा बूथ है जहां पे एप्पल को कोई वोट ही नहीं देने वाला, तो फिर वो क्या करेगा, वो केले के वोट तरबूज में ट्रांसफर कर देगा। मतलब इसमें मैनिपुलेशन के बहुत सारे टेक्निक है, वो अलग अलग टेक्निक बहुत लंबा हो जाए। ट्रांसपेरेंसी की बात 24 घंटा इलेक्शन कमीशन चीखता रहता है। वहां सफेद कांच था तो वो कांच हटा के काला कांच क्यों रखा वीवीपैट में, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे। और दूसरा मेरा ओपिनियन है काफी सालों से, मतलब 1989 से कि ईवीएम नॉनसेंस चीज है, होना ही नहीं चाहिए। और वीवीपैट ने भी बता दिया कि ईवीएम कितना बड़ा नॉनसेंस है, कि ईवीएम इतना बड़ा नॉनसेंस है कि कागज का पेपर आने के बावजूद भी उसकी रिलायबिलिटी खत्म नहीं होती। और दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 25% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, 50% वीवीपैट की गिनती होती है। मैं कहता हूं भाई 100% वीवीपैट की गिनती करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चोरी होगी और चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। क्यों पकड़ी नहीं जाएगी? जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 वोटर आए, दोनों ने केले को वोट दिया और वीवीपैट ने भी एक केला एक एप्पल छापा, कागज का पर्चा, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है वो भी बदल के एक केला एक एप्पल हो जाएगा। तो दोनों मैच तो चोरी होने के बावजूद भी दोनों डेटा मैच होने वाले हैं। तो 25% वीवीपैट की काउंटिंग करना ये बहुत ही टाइम पास बात है, ये बहुत ही फालतू बात है। आप वीवीपैट ईवीएम पूरा सिस्टम हटाने को सपोर्ट कीजिए। और काले कांच को हटाने की बात मैं क्यों करता हूं, क्योंकि जो वीवीपैट के समर्थक है वो आपको इस बात में भी सहयोग नहीं देंगे कि काला कांच हटा के सफेद रखना चाहिए। तो इस पॉइंट पे भी वो एक्सपोज हो सकते हैं। तो मैं समराइज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो कांच का रंग बदला सफेद से काला,
उससे क्या हुआ कि अंदर का प्रोग्राम यदि कागज का पर्चा मैनिपुलेट करता है, प्रिंटिंग मैनिपुलेट करता है, तो वोटर को पता नहीं चलेगा, बूथ के अंदर ही मैनिपुलेशन हो रहा है 10 लाख वीवीपैट के अंदर, और वोटर को दिखेगा भी नहीं। तो और ये कैसे होता है कि जब लाइट चालू होती है तभी अंदर का पर्चा दिखता है, तो जब दो वोटर आते हैं, दोनों ने केले को वोट दिया, तब मैनिपुलेशन होगा। और आखिरी सवाल कि मान लो केले के बाद तरबूज को वोट दिया होता तो वोट मैनिपुलेशन नहीं होता। लेकिन एक बूथ में 800 वोटर होते हैं, तो कंटिन्यूटी 20-25% तो ऐसे ही आ जाएगी। और एक फैमिली के लोग यदि एक साथ जाते हैं, 4 लोग जाते हैं, और मान लो चारों ने केले को वोट दिया, तो पहले वोटर का छपा हुआ केला वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों वोटर को बता के 3 एप्पल छाप देगा। तो इस तरह से कंटिन्यूटी जहां होगी वही मेरा प्रोग्राम चोरी कर पाएगा। और आखिरी सवाल कि सफेद कांच रखने से फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको ट्रांसपेरेंट एलईडी बोलते हैं। आप गूगल कीजिएगा, ट्रांसपेरेंट एलईडी आने के बाद सफेद कांच होने के बावजूद भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। इस वीडियो को पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग काफी गंभीरता से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस मामले को लेकर जब मैंने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर इंदिरा और लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे से बातचीत की, तो डॉक्टर इंदिरा ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, ऐसा हो सकता है और पहले भी ऐसा हुआ है। इसके नतीजे भी बताते हैं। तो वहीं सुशील दुबे ने विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुनिए की गई बातचीत के अंश को। मैडम, अभी एक वीडियो वायरल हुआ ईवीएम को लेकर, जिसमें से गुजरात के राहुल मेहता जो आईआईटीएन हैं, उन्होंने दावा किया कि हमारे प्रोग्राम को अगर ईवीएम में डाल दिया जाए तो चुनाव के दिन 11 लाख ईवीएम को और 11 बजे के बाद मैं अपने हिसाब से उम्मीदवारों को वोट ट्रांसफर कर सकता हूं, मैं दे सकता हूं, जिसको लेकर सवाल उठने लगे ईवीएम पर। इस पर क्या आपका सोचना है? अब वो खुद ही आईआईटीएन है और उन्हीं के स्टेट से है, मोदी जी के, तो बात तो वो सही कर रहा है। और आज का तो ये केस है नहीं, इससे पहले बंगाल में भी आईआईटी के लड़कों ने कहा, दिल्ली में भी कहा, लेकिन वो आवाजें बंद कर दी जाती हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ पर है कि कोई भी विरोध उठेगा उसको बंद कर दिया जाएगा, तो डेमोक्रेसी को तो ताला लग गया है ना। 141 एमपी सस्पेंड हो गए, 22,000 करोड़ का मोदी जी कोई जवाब नहीं देते कि 22,000 करोड़ उन्होंने अडानी के बिजनेस में कैसे पार्क किया, डिमोनेटाइजेशन से किया, कि जितनी योजनाएं लागू की उसमें से डाइवर्ट करके किया, कैसे किया। ये सरकार जवाब नहीं देगी किसी भी चीज का, और अगर प्रश्न करेंगे तो आपको अंदर डालेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दावा किया जा रहा है वीडियो में बिल्कुल सत्य है? ये तो अगर जो खुद इजराइल और यूएसए, यूके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके यहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ क्यों है? जो फंक्शनैलिटी, जो टेक्नोलॉजी है वो कंडम कर दी गई है यूरोप से, अमेरिका से, और इवन एशिया में भी कंडेम्ड है, तो वो इंडिया में क्यों एक पर्टिकुलर पार्टी क्यों लागू कर रही है इसको? और ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है कि मैन मेड है ना, तो मैन मेड चीज कैसे नहीं वो होगी, हैक कैसे नहीं होगी, कैसे नहीं हैक होगी? आपने पेगासस डाला हुआ है, सारे जर्नल प्रणंजय दास गुहाता को डाला हुआ है, वेणु वरदराजन को डाला हुआ है, रविश कुमार को डाला हुआ है, सभी को तो डाला हुआ है, अभिषेक शर्मा को डाला हुआ है, निकाल के बाहर कर दिया ना आपने उनको। तो ये सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर ईवीएम में डालना कौन सी बड़ी बात है? जस्ट टेक्नोलॉजी। एक सवाल यहाँ पे और बनता है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे में वो पुरानी व्यवस्था बैलेट पेपर वाली, उसको लागू करना कितना उचित होगा? देखिए, बैलेट पेपर पूरी दुनिया में चल रहा है फिर से, ठीक है। ईवीएम एक्सपेरिमेंट के तौर पे चलाया गया, यूएसए के द्वारा चलाया गया, यूरोप के द्वारा चलाया गया, एक्सेप्ट जो तानाशाह देश हैं जैसे चाइना है, नॉर्थ कोरिया, जहाँ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, या पुतिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो लाइफ लॉन्ग के लिए प्रेसिडेंट है। लेकिन बैलेट तो या तो ये ढोंग करना बंद कर दे, भाई ये सस्पेंड तो कर ही रहा है सारी ऑपोजिशन को, तो कह रहे हो कि अब मरते दम तक मैं प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, बात खत्म हो जाती। क्यों इलेक्शन कमीशन एक बैठा करके करोड़ों रुपए का एक्सचेकर पब्लिक के टैक्स से जा रहा है, मोदी जी के अपने पॉकेट से या मोदी जी की माँ के पॉकेट से तो जा नहीं रहा है, या संघ की पॉकेट से तो जा नहीं रहा है।
ये तो पब्लिक का टैक्स है ना, जी जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट को, पुलिस अधिकारियों को, आर्मी पर्सनल्स को, या पूरा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एक्सचेकर बजट है वो पब्लिक टैक्स से चलता है, ना कि मोदी जी देते हैं। मोदी जी तो पब्लिक को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे में मैम अगर हम बात करें तो जो बैलेट पेपर की अगर बात आती है तो वहां पे बूथ कैप्चरिंग का डर बन जाता है, जो कि पहले देखिए तो अभी इससे बड़ा गुंडई क्या होगी कि मतलब तुमने तो सेंट्रली हैक करके उसको ईवीएम को हैक कर लिया है, इससे बड़ा गुंडई क्या होगी। उसमें जो बैलेट पेपर होता था वो रिमोट में होता था, जहाँ पे बाहुबली है, सब जगह थोड़ी ना होता था। बाकी जो तो फेयर होता था ना, और वो बैलेट पेपर हैक जब हाईजैक होते थे तो उसकी फिर री इलेक्शन डिक्लेयर होता था, फेयर था ये मान लीजिए। वो जब बैलेट पेपर उठा के भाग जाते थे तो फिर से डिक्लेयर होता था वो इलेक्शन। थैंक यू मैम। जी धन्यवाद। इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो आज के टाइम पे इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला ईवीएम से संबंधित है और ये वीडियो ईवीएम से संबंधित है। क्यों इसकी इस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, और ये जो वीडियो में है इसमें से गुजरात के एक प्रोफेसर ने इस वीडियो को शूट किया है और उन्होंने बताया है कि कैसे ईवीएम को हैक किया जाता है। और इस संबंध में आज हम बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी से। सर आपका पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। सर आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये वीडियो जो आपने भी देखा है और चर्चा भी हुई इस संबंध में हमारे आपके थोड़ी फोन पर, तो अभी हम ऑन कैमरे पे समझेंगे आपसे कि जो वीडियो आपने देखा है आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखकर। टेक्नोलॉजी सनी भाई, टेक्नोलॉजी तो देश में इम्प्रूव हो ही चुकी है। और मैं क्या बताऊं, मैंने तो जादूगरों के वो खेल देखे हैं जिसमें वो गर्दन काट देते फिर जोड़ देते हैं, वो गायब कर देते हैं आदमी को फिर उसको जो निकाल देते हैं। तो हर चीज में जादूगरी तो है ये, चाहे टेक्नोलॉजी में हो चाहे उसमें हो। देखिए मैं ये मानता हूँ कि ईवीएम वाला जो शोर शराबा है ये अनावश्यक लगता है मुझे। मैं इसके उसमें नहीं हूँ, समर्थन में हक में हूँ। आपको अनावश्यक ऐसा क्यों लगता है, क्या खास वजह? अनावश्यक ऐसा लगता है, मैंने वो वक्त देखा है जब कोई चुनाव, जैसे एमएलए का चुनाव या एमपी का चुनाव, 2.5 दिन 3 दिन बैठे हुए हैं, बूथ वाले बैठे हैं उसमें जो जहाँ काउंटिंग होती थी। अब 2.5 3 दिन चुनाव होते थे, वो काउंटिंग होती थी, मतपत्र बनते थे, बंडल बनते थे, फिर दुनिया भर, अरे कितना वो इतना हेल्दी, वो इतना बोर्ड सिस्टम होता था कि उसमें हमने खुद कराई काउंटिंग। हम उस समय पर एक जमाने में पॉलिटिक्स में थे, तो मैं जानता हूँ गद्दी कैसे बनती है, कैसे काउंटिंग होती, कैसे दड़बे में आदमी 3 दिन 2.5 3 दिन बंद बना रहे। और लेकिन लोकतंत्र का उसमें था, उसी के आधार पर ये चीजें सुनी। अब मैक्सिमम क्या होता है, 4 5 6 घंटे में मैक्सिमम क्लियर हो जाता है क्या होना क्या नहीं होना है। फिर चुनाव आयोग कई बार कह चुका है, चैलेंज दे चुका है कि आप भैया समझो, एक ने बना दी, उसी में अब लोग लहालोट हो गए, एकदम से व्याकुल हो गए, क्या क्या नहीं बनता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, जिन सज्जन ने किया है वो सज्जन ये बताएं कि जो अपना वोट डालने गए थे, क्या उनका वोट पड़ा कि नहीं पड़ा, कि या उनका वोट भी कमल में या किसी बासपा में या सपा में। या वीडियो में उन्होंने यही चीज दिखाई है कि एक केले को वोट देते हैं, फिर वो वोट जो है अनार को ट्रांसफर हो जाता है। वीवीपैट में जो 2 बार, एक बार पहले केले को दिया गया, दोबारा फिर केले को दिया गया, दिखाया केले को, लेकिन जो वीवीपैट के जो प्रिंट हुआ वो दूसरा अनार का हुआ। ये उनका यही कहना है कि यही से खेल होता है। बिल्कुल ठीक बात है, खेल होता है। पिछले जो कांग्रेस के 2 बार मनमोहन सिंह रहे, तो क्या वो खेल से ही पीएम बने थे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। क्या ये मशीन से ईवीएम से बने थे? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मेरा एक सवाल है मेरे पोस्ट से, कि जो लोग जीते हैं अभी, चाहे हिमाचल में जीते हो, चाहे तेलंगाना में जीते हो, चाहे कर्नाटक में जीते हो, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़ में जीते, मैं खाली इतनी की बात कर रहा हूँ, अभी जो हुए चुनाव, जो 5 राज्यों के हुए, तो जो लोग जीते हो तो जीते हैं, चलो वो तो ईवीएम से जीत गए। आरोप ये लगता है ना कि
लेकिन जो लोग 50-50 या 60-60 जो अपोजिशन पार्टी के जो विधायक बन के आए हैं, क्या वो कह सकते हैं कि हम ईवीएम की गलती से जीते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, जो जीते हैं तो चलो जीत गए, जैसे हमने मान लिया कि बीजेपी ने या जिसने भी जो भी कुछ हुआ, हाँ वो जीत गए, उन्होंने सत्ता बना ली, बीजेपी वो गड़बड़ कर दिया, ईवीएम सेट कर लिया, तो हारे जो दूसरे पक्ष के लोग जीते हैं, विपक्ष के लोग, हाँ। तो क्या वो ईवीएम को सेट करके जीते हैं? तो फिर ये लोग मिली भगत करके में ये जीते हैं 50, वो जीते हैं 75, तो हाथ चोर तो दोनों जो मिली भगत में जो भारी पड़ गया वो जीत गया, वो भारी पड़ गया। क्या दिक्कत है? उस विपक्ष को चाहिए जितनी मिली, अपना चुनाव 24 का आ रहा है, तो पूरी तरीके से मिली भगत करके 80% में ईवीएम सेट कर लें। ये देखिए अनावश्यक है, होता है, और कई लोगों ने कई बातें बताई भी हैं, कई लोगों ने तर्क भी दिए हैं। अब आप देखो, ये कोई ऐसा तो नहीं कि छोटी मोटी पार्टियां हों। इस देश में जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन बन गया है, ये तो सब बड़ी पार्टियां हैं। 40-40, 50-50 साल के अनुभवी नेता हैं, सब मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, पता नहीं किस किस लेवल पे होके आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे हैं। क्या इन सबकी एक जिम्मेदारी नहीं बनती है? जबकि मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, चुनाव आयोग कई बार ये बात कह चुका है, चैलेंज दे चुका है या निवेदन कर चुका है कि भैया आओ, क्लियर करो, फाइनल करो, बताओ, हमको बताओ ना। हम भाई जो उन्होंने मशीन में क्या दिखा रहे, अनार दिखाया, इमली दिखाया, मूली दिखाया, वो जाने। लेकिन यही अनार इमली जो चुनाव आयोग के प्रमुख हैं, जो ईवीएम को ऑपरेट करते हैं, जो संस्था ईवीएम को ऑपरेट करती है, वो आके दिखाएं। फिर एक मान सकते हैं बैलेट लूटे जाते थे, पूरी ऐसी कैप्चरिंग होती थी कि आप सोच नहीं सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अभी अगर सर समझना चाहें तो एक चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि दोबारा बैलेट पेपर की तरफ। हालांकि ये एक चर्चा सतही तौर पर हम कहेंगे हो रही है, क्योंकि जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वहां पर कोई नहीं जा रहा है। हम इसीलिए कहेंगे कि सतही तौर पर चर्चा हो रही है। जी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2000 नोट चलाए थे, बड़े खुशी और 2000 नोट कुछ साल भर में बंद कर दिए। कितने हजार करोड़ का खर्चा आया, कितनी छपाई का खर्चा आया, कितना। अब ये प्रधानमंत्री जी हैं, जवाब देना मोदी जी हैं, तो अब कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। क्या विपक्ष नहीं पूछ सकता है कि भाई काहे चलाए थे और काहे बंद किए? 1000 का बंद कर दिया, कोई बात नहीं, 2000 चलाए थे, उग्रवादी और ये बंद क्यों किए गए? मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जो विपक्ष है एक दबे पांव से चर्चा हमेशा करता रहा है कि ईवीएम में दिक्कत है, लेकिन वो संस्था के पास नहीं जाता है। आखिर ऐसा क्यों? अब हार रहे हैं, हारने का कुछ नहीं। एक होता ना कि गए रोडने को बंद था, हल्का सा थपथपा दिया, गांव वाली कहावत है, मारे क्यों हम रुआसे थे ही थे। तो यही है, अब रुआसे लोग हैं, अपनी कमी, अपनी गलती पूरे तीनों राज्य कांग्रेस ने अपनी जिद में, अपने अहम में गवा दिए। जनता मोदी के नाम पे वोट दे रही है, जनता हिंदुत्व के नाम पे वोट दे रही है, तो ईवीएम का दोष कहां से आ गया? यहाँ पे एक और छोटा सा सवाल करेंगे सर, अगर वाकई में ये सिचुएशन है जैसा कि प्रोफेसर ने उसमें वीडियो में दिखाया, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? प्रोफेसर ने क्या दिखाया भाई साहब ने, मैंने देखा नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं बहुत दावे से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मैंने जो बार बार आपसे कह रहा हूं, जो लोग जीतते हैं और जो विपक्ष में होते, क्या ये सब ईवीएम सेट करके ही बैठते हैं। सीधी सी बात है। अभी 24 में जो होगा, अगर विपक्ष इतना मजबूत है गठबंधन, तो ईवीएम सेट कर ले ना, सेट कर ले, बन जाए पीएम। वैसे मैं एक बात कह सकता हूं कि अब मतपत्र से फिर से वो मतपत्र पे लगेगा, फिर गिनती होगी। कितना इस देश में ऐसे आदमी बेरोजगारी से मरा जा रहा है, नौजवान बेचारा तरस रहा है, 15 लाख का लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। कितना रुपया खर्च होगा, ये चुनाव में कितना रुपया खर्च होता है, इसका अंदाज इन लोगों को है नहीं है। अगर आपको ईवीएम से दिक्कत है, चुनाव आयोग से दिक्कत है, चुनाव की प्रक्रिया से दिक्कत है, नकली चल रहा है, फोर्जरी चल रहा है, जालसाई चल रहा है, तो आप उनका जाइए ना, सिद्ध करिए, बताइए, और फिर और नया
रोना रोना है तो सही जगह पे रो, कुल मिला और के नया कहना ये है। नया नया अगर मान लो ईवीएम में दिक्कत, तो ईवीएम की और सुधार हो सकता है ना, उसमें और भी टेक्नोलॉजी और भी हाँ, हो पूरी सकती तरह है से ना। नकारा नहीं जा सकता नहीं है। नकारा जा सकता। वीवीपैट को आप क्यों नहीं वो करते क्लियर कि वो पर्ची और उसको मिलान करो, आप बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये भी एक हो सकता है कि जो एक पर्ची जो प्रिंट आउट जो मतदाता है उसको भी मिले। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन होती, किसी विधानसभा को ये लगता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा है, तो आप उसको मैच करवा सकते हो। मैंने कहा ना कि जो सज्जन, हमने कितने ऐसे वीडियो देखे चुनाव में, देखता हूं कि मैं अंदर गया था, मैंने वोट डाला तो उसमें तो ये निकला। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के जहन में पैदा हो जाता है जो आम मतदाता है, जो ऐसी टेक्नोलॉजी को भी नहीं समझता है और जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग को देख के उनका अनुसरण करता है। अगर हम इसी वीडियो की बात करें तो इसी वीडियो को रिटायर्ड IAS SP सिंह ने ट्वीट किया है और इसी वीडियो को प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है। उनके ट्वीट को सुमित अवस्थी ने चुनाव आयोग को टैग करते हुए रीट्वीट किया है। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। ये जो सज्जन जिनके आप नाम ले रहे हैं, जिन सज्जन के या जो सुमित जी सबको, ये बजाय ये तिलक टूट किया, अच्छा काम किया, देश हित में किया है, लेकिन जो हमने कारण गठबंधन के जो बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, जो उनका जो टेक्नोलॉजी देखते हैं, जो उनका IT सेल देखते हैं, हाँ, विपक्ष का जो, हाँ, विपक्ष में सब में तो IT सेल है, सब में आए ट्वीट करने के लिए, सब में IT सेल, क्या इन कामों के लिए तो नहीं? ये लोग कहे, ये लोग नहीं समझता ट्वीट और उनका ट्वीट, IAS का ट्वीट, और फिर जो गांव के लोग होते हैं वोट अपना डाल आते हैं, उनका वोट सही जगह पड़ता है और चुनाव जीत जाते, जो जिनको जीतना होता जीत जाते, जिनको हारना होता हार जाते हैं। तभी गठबंधन के लोग एक समय लें, एक प्रपत्र दें, जो होता है भाई हम आपसे मिलने आ रहे हैं और हमारे साथ टेक्नोलॉजी के लोग होंगे और हमारे IT सेल के लोग होंगे और ये सज्जन भी होंगे हमारे, जिन्होंने ये, और अच्छी बात है, अगर जनहित में है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आमने सामने डिस्कस होना चाहिए ना, डिस्कस होना चाहिए ना। लेकिन आज अगर हम बात करें, जो भारत है वो कहीं ना कहीं चर्चा से बचता हुआ भारत नजर आ रहा है, क्या ऐसा है? अब भारत, ये विषय दूसरा है, भारत से चर्चा से अब कौन बच रहा, क्या स्थितियां हैं। मैंने आपसे तभी इंटरव्यू में कहा था आपसे कि नया भारत है, नया हिंदू है, नया धर्म है, नई नेतागिरी है। अब तो नया 14 की बात कर तो हिंदू भी नया हो गया ना। हम तो 1960 के हिंदू हैं। अच्छा, हम तो 14 के बाद के हिंदू हैं। हम तो 60 के हैं, हमें तो 64 साल के हैं, लेकिन हमने देखा है हम 14 के बाद नए हिंदू हो गए। कल एक टीवी डिबेट में आपके ऊपर आरोप भी लगा कि आप ब्राह्मण नहीं हैं। नहीं, एक्सीडेंटल ब्राह्मण, एक्सीडेंटल ब्राह्मण है। और कहा किसने था, जिसका कोई मतलब, जिसका कोई वजूद ही नहीं, कोई मतलब नहीं। जो महंत अपने आप को बता रहा था, वो महंत ने किसी बड़े उसका संत का सिस्टम का चेला है वो, क्योंकि वहां पर वो चेला बोलते हैं, उस पर वहां पर गद्दी नशीन होते हैं, वहां मंत्र नहीं होते हैं। तो अब उसको हम क्या कहा जाए, उनके लिए क्या कहें? उनको हमने फिर जो यहाँ पर ये बातचीत हो रही थी वहां उनको मुस्कुरा रहे थे और बाकी जो उनको जवाब देना था। देखिए, अब आजकल हमने यही तो कहा था कि इवेंट वाले महंत, जो संत मुनि साधु, इनका चेहरा बताता है कि देख लेते हैं तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म प्रसन्न हो जाता, लगता कि भगवान मिल गए हैं। ये थोड़ी की लगे पुते फल बांधे एकदम कर कुछ सकते नहीं, सिवाय गरियाने के लोग कुछ करते नहीं। देखो आप उनके ही देख लो कितने अभी कुछ, अरे तमाम बातें, तमाम चीजें। चलिए सर, बातों तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा जो आपने साफ तौर पे क्लियर कट में जो संदेश देना था जनता को, वो आपने दे दिया। जो विपक्ष को देना था वो आपने दे दिया कि अगर आपको भ्रम है तो आप चुनाव आयोग जाइए, इधर उधर भ्रमित होइए नहीं, सिर्फ गाना गाने से हल नहीं निकलेगा। फिर 2 सवाल आपसे हैं। पहले तो जैसे कई कंपनियां नया लैपटॉप बनाती, नया बना करती हैं, हर 10-15 दिन में आ जाता है, तो आप नया ईवीएम वो कर दो, क्रिएट कर दो, उनको लाइसेंस लो और बताओ कि अब एक कंपनी बना दो, जो HCL है, HCL से बात कर लो कि भैया ये आप ईवीएम ये बनाएंगे जिसमें बिल्कुल हर चीज 100%। दूसरी बात, जो लोग विपक्ष में होते हैं वो कैसे आते हैं ईवीएम लोग, वो कौन सी ईवीएम होती है? अगर ऐसा ही है तो फिर 100% उनको होना चाहिए सत्ता को, या जो भी जिस पक्ष में भी है। आपके सर, हम इन्हीं दोनों सवालों को, हम जो विपक्ष है जो आज इस बात की चर्चा मांग रहा है या फिर यूं कहीं सवाल को उठा रहा है, हम उन्हीं से सवाल करते हैं। विपक्ष से ये सवाल रहेगा कि अगर जो आप जीतते हैं सीट है विधानसभा में, आप जिन सीटों को जीतते हैं उन सीटों पे क्या आप भी ईवीएम पे खेल करके जीतते हैं? ये एक सवाल आपके
ऊपर है, विपक्ष के ऊपर ये सीधी सवाल सी है। बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।